Assalamu alaikum. This video is about the nomenclature of complex substituent in organic chemistry. This is presentation of Cheyenne TV. So kindly subscribe our channel, like the video and activate the bell icon. We will be very thankful to you for this kindness. Assalamu alaikum. This video is about the nomenclature of the complex substituent in organic chemistry. And this is a presentation of Cheyenne TV. Kindly please subscribe our channel, like the video and activate the bell icon. Thank you. Naming complex substituent. Complex substituent of organic compound having branch structure must be named as substituted alkyl group, whereas the carbon which is attached to the substituent group is numbered as 1. This branch and complex substituent must be written in bracket in IUPAC nomenclature of the corresponding compound. Naming the complex substituent. In case the substituent on the parent chain is a complex, its name as a substituent alkyl group by numbering the carbon atom of this group attached to the parent chain as 1. The name of the such substituent is always enclosed in bracket to avoid confusion with the number of parent chain. देखिए, अगर पेरेंट चेन के साथ एक बड़ा ग्रुप मौजूद है, इसमें सब ब्रांचेस भी हैं, यानी कम्प्लेक्स है, वो कम्प्लेक्स ग्रुप है, तो कम्प्लेक्स उसको कम्प्लेक्स कंसिडर करते हैं। इस ग्रुप को बड़ा ग्रुप है, इसका सब ब्रांच भी मौजूद है, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसके पहले एटम को जो बड़ा चेन के साथ अटैच है उसको नंबर 1 डाल के हम नंबरिंग करते हैं। जो अल्काइल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन क्लियर करते हैं। देखिए, इसमें ब्लू से लेकर के ब्लू और ग्रीन से लेकर ये कम्प्लेक्स ग्रुप मौजूद है। ग्रीन जो है इसका अल्काइल ग्रुप मौजूद है, और इसकी जो ये कम्प्लेक्स के लॉन्ग चैन है वो प्रोपाइल ग्रुप है। तो देखिए, पहला 1 2 पे जो है अल्काइल ग्रुप मौजूद है, 3 फिर एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और लॉन्ग चैन कार्बन है जो हमारे पास है वो है आपके 11 कार्बन है। तो 2 जो है मिथाइल ग्रुप मौजूद है, उसको 2 3 डाईमिथाइल, और ये कम्प्लेक्स ग्रुप जो है वो 6 पे मौजूद है। तो इस तरह लिखेंगे। तो ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जो है, जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, वो अगर बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर सब ब्रांच मौजूद है, उसको कम्प्लेक्स कहते हैं और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। If the two complex substituents are of equal length, then the complex substituent with large number of alkyl group form a part of the longest carbon chain, while the other one is considered the real complex substituent. देखिए, यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 2 complex ग्रुप है। एक देखें ऊपर जो ब्रैकेट के अंदर है, उससे नीचे भी आप देखें तो ये भी इसके दोनों के साथ दोनों जो है ना आपके ब्यूटाइल ग्रुप मौजूद है। लेकिन और दोनों के साथ टोटल कार्बन भी अगर आप देखें तो 6 है, क्योंकि जो स्क्वायर के अंदर मौजूद, रेक्टेंगल के अंदर मौजूद है, उसमें भी 6 कार्बन है, नीचे वाले में 6 कार्बन है। रेक्टेंगल के अंदर वाले में एक ही इथाइल ग्रुप है, जबकि नीचे वाले में 2 मिथाइल ग्रुप है। तो जिसमें ग्रुप ज़्यादा होंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे, उसको चेन में शामिल करेंगे। और नंबरिंग भी वहाँ से कोशिश करेंगे जहाँ से ग्रुप को ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको कम से कम नंबर दिया जाए। तो हम दोनों साइड से नंबर कर लेंगे। तो जहाँ पर से ग्रुप का नंबरिंग कम से कम होगा उसको कंसिडर करेंगे। क्या या एक तरीका ये है कि तमाम नंबर को, जो नंबरिंग आपने लोकेशन नंबर डाला है, उनको ऐड कर लें। जहाँ पे कम नंबर है उस डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तो हमने यहाँ पे 2 आपके कम्प्लेक्स था, तो जिसमें ज़्यादा ग्रुप मौजूद था उसको हमने एज ए कम्प्लेक्स नंबर लिया है। तो ये हो जाएगा 5 2 इथाइल 3 डाईमिथाइल डिकेन। अब लेकिन ये इसमें हम इसको 5 2 डाईमिथाइल नहीं बढ़ेंगे, यानी नीचे वाले को हम कम्प्लेक्स ग्रुप नहीं लेंगे। कम्प्लेक्स ग्रुप हम क्योंकि इसमें ग्रुपिंग ज़्यादा है।
अगर इस तरह से आप देखें तो देखिए कम्प्लेक्स ग्रुप के अंदर भी ऊपर जो है ना 2 नंबर है, नीचे टोटल करें तो 4 बन जाएगा, 2 2 4। तो जिसमें नंबरिंग भी कम होगी, जिसमें ग्रुपिंग कम होगा, अल्काइल ग्रुप्स के साथ कम से कम होगा, उसको हम एज ए ग्रुप लेंगे, और जिसमें ज़्यादा होगा उसको चेन के साथ शामिल कर लेंगे। रूल 11, while deciding the alphabetic order of the various substituent, the name of the complex substituent is considered to begin with the first letter of the complex number। देखिए अगर आपको एक कम्प्लेक्स नंबर है और एक ग्रुप है, तो आप कम्प्लेक्स नंबर में जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के लिए आपको पहला नंबर, यहाँ डाई को देखेंगे, मिथाइल को नहीं देखेंगे, डाई को देखेंगे। तो कम्प्लेक्स के इससे पहले देखिए कि इसमें कम्प्लेक्स नंबर को पहले देखेंगे, कम्प्लेक्स नंबर का पहला लेटर देखेंगे, कम्प्लेक्स नंबर का पहला लेटर देखेंगे। हालांकि हम ये इस डाई ट्राई को आम हालत में नहीं लेते, हम उसको कंसिडर करते हैं अल्काइल ग्रुप के पहले लेटर को, लेकिन यहाँ पे हम जो कम्प्लेक्स में पहला हम वही देखेंगे, ये डाई ट्राई का जो पहला लफ्ज़ है उसी को देखेंगे। यहाँ तो डाई का डी अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। If the complex substituent occur more than once on the parent chain at different position, prefix bis, tris, tetrax, pentax are used before the name of the complex substituent। देखिए अगर एक से ज़्यादा कम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है तो हम यहाँ प्रीफिक्स जो है ना वो बाई के बजाय 22, ट्राई के बजाय ट्राइस वगैरह और टेट्राक्स और पेंट्राक्स इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह नीचे हो जाएगा, देखिए 5 दोनों पोजीशन है इधर ये सेम कार्बन पे, देखिए इसमें सेम कार्बन पे भी है। 5 22 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, उसका 2 मिथाइल डिकेन। The format of the IUPAC name of the compound can be written as locant plus prefix plus root plus locant plus suffix। First of all, we will discuss root. The word root indicates the total number of the carbon atom present in the longest chain carbon belonging to the compound. For example, meth refer to the chain with 1 carbon atom and pent refer to the chain with 5 carbon atom। Suffix, the suffix is the IUPAC nomenclature is usually a functional group belonging to the molecule which follow the root of the name। It can be further divided into the following type। देखिए फॉर्मेट जो है IUPAC का कंपाउंड का वो है इसमें कि लोकेंट को पहले, फिर प्रीफिक्स को, फिर रूट को, फिर लोकेंट, फिर सफिक्स। रूट को हम सबसे पहले कहते हैं, ये रूट जो है ये आपको नंबर ऑफ कार्बन लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम को जाहिर करता है। सफिक्स ये जो है इसलिए फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है, इसको इसके फर्दर डिवाइड करते हैं, आगे देखते हैं। A primary suffix which is written immediately after the word root, as in case of alkane where the suffix is n, ane stand for alkane। The secondary suffix which is generally written after primary suffix is written, for example compound having an alkane and alcohol group attached to it, it will be named as alkanol with ol। Ol is the secondary suffix, being the secondary suffix for the alcohol group। In accordance with this norm, the suffix of a compound can be written as a part of the IUPAC name of the given compound। देखिए प्राइमरी सफिक्स जो वो तो डबल बॉन्ड वगैरह को जाहिर करता है, सेकेंडरी सफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप को जाहिर करता है। प्रीफिक्स आर एडेड prior to the root of the compound IUPAC nomenclature। Prefix are very useful since they indicate the presence of side chain or substituent group in the given organic molecule। These prefix also offer insight into the cyclic or acyclic nature of the compound in question। प्रीफिक्स जो है ये आपको बताता है कि इसके अल्काइल ग्रुप के
को। प्रीफिक्स आर यूजफुल सिंस दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिज्म। ये जो है आपके साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट को बताता है। प्राइमरी प्रीफिक्स indicate the cyclic or acyclic nature of the given compound. The prefix cyclo is used for the cyclo compound. For example, secondary prefix indicate the presence of a side chain or substituent group. For example of this type of prefix would be methyl group, which is called the methyl group. CH3, which is called the methyl group. Thus, prefix in IUPAC nomenclature can be broadly classified into primary prefixes and secondary prefixes. The IUPAC nomenclature of alkane and alkyne are discussed in the subsection below. Alkane, the general formula of the alkane corresponding to the CnH2n+2. The suffix n is generally used to describe the alkane. For example, for the nomenclature of alkane as per IUPAC guideline, including the methane for the compound CH4 and butane for the compound C4H10. देखिए सफिक्स ये जो है एन है, ये अमूमन अल्केन को ज़ाहिर करता है। जैसे CH4 है तो ये मेथीन है, ए नहीं आखिर में आएगा। इसी तरह ब्यूटेन C4H10, इसके ब्यूटेन इसके आखिर में ए नहीं, इसमें के आखिर में भी ए नहीं आए, तो ये ए नहीं का जो सफिक्स है ये ज़ाहिर करता है अल्केन को। अल्कीन, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज डिस्क्राइब एज CnH2n. The suffix ene is used to describe the alkene via IUPAC norm. For example, the nomenclature of the alkene include the name ethene, used for describe the compound given by C2H4, and propane, used to describe the compound given by C3H6. Similarly, alkyne. The general formula of alkyne is CnH2n-2. The suffix yne is generally used to describe the alkyne. An example of the IUPAC nomenclature of the alkyne is ethine, used for describe the compound given by C2H2. देखिए अल्कीन में ene का सफिक्स जो है वो अल्कीन को ज़ाहिर करता है, डबल बॉन्ड को। जैसे फॉर एग्जांपल इथीन है तो इथीन C2H4 है तो इसके आखिर में ene है। इसी तरह है प्रोपीन C3H6, इसके आखिर में ene है। इसी तरह ये yne ज़ाहिर करता है ट्रिपल बॉन्ड को यानी अल्काइन को। जैसे इथाइन है तो ये है C2H2।